नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। मैं मनोहर आनंद झा। अभी हमारी टीम पहुंची हुई है बिस्फी प्रखंड के जगवन पूर्वी पंचायत, जहां पर मुखिया पद की प्रत्याशी किरण भारती जी और उनके पति भोला कुमार सैनी जी हम लोग के बीच मौजूद हैं। किरण भारती जी पिछली बार भी मुखिया का चुनाव लड़ी थी और कुछ वोटों के अंतर से दूसरे नंबर पे लीड की थी। इस बार इन्होंने फिर मुखिया के लिए अपना नॉमिनेशन कराया है, लोगों के बीच जाके वोट मांग रही हैं। आइए इनसे करते हैं चुनावी चर्चा। सर्वप्रथम आपका फ्रंटलाइन 24 में स्वागत है। जी नमस्कार। इससे पूर्व भी आप चुनाव लड़ चुके हैं, इस बार फिर जा रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? पिछली बार से इस बार कैसा लग रहा है? पिछले बार जो चुनाव लड़े थे कुछ वोटों से हम चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार समस्त ग्रामवासी का जो है पंचायत जगवनपुरी पंचायत का मतदाता मालिक का पूरा आशीर्वाद है और पूर्ण कोशिश है कि इस बार चुनाव जीतेंगे हम। समाज का आशीर्वाद है, एक एक वोट की आशीर्वाद हमको मिलने जा रहा है। पिछले बार जो आपका चुनाव था, इस बार का चुनाव क्या सोच के साथ आप जनता के बीच जाते हैं? क्या विज़न रहता है आपका? जनता के मुखिया प्रत्याशी बनने का विज़न क्या रहता है? मुखिया प्रत्याशी बनने का विज़न मेरा ये है कि सबसे पहला चीज़ है जो चौमुखी विकास होना चाहिए। जो हमारे पंचायत में नाला नहीं है, रोड नहीं है, बिजली की सुविधाएं नहीं है। जो भी सोलर लाइट आया 7/2 से, उसमें कहीं भी जो है सो अभी तक बल्ब का कोई कहीं सुविधा नहीं हुआ है। जल नल योजना जो आया हुआ पूरे पंचायत में अधूरा पड़ा हुआ है। रोड रास्ता नहीं है। जो बाढ़ का है अधमारा समूह का, जो बार बार हम लोगों को बाढ़ में इस बार भी 5 बार बाढ़ आ गया है, जहाँ से अभी तक पंचायत के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया। अगर मिट्टीकरण वहाँ किया गया होता तो हम लोगों का ये बाढ़ क्षति नहीं होता। जो आज तक हम लोगों का खेत में कोई धान फसल गेहूँ का भी फसल बोने में हम लोगों को कठिनाई हो रही है। सरकार की जो बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, हर घर नल योजना, आवास योजना, पेंशन योजना, मनरेगा, स्ट्रीट लाइट, पशु शेड, इन सबों की क्या स्थिति है आपके पंचायत? यहाँ जो भी योजना है उस पर 0/0 पर है। कहीं जिनको हक मिलना चाहिए उनको आज तक हक मिला नहीं, जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको मिलने जा रहा है। समाज में गरीब गुरबा, ये दलितों की पंचायत है, इसमें दलित परिवार जो भी है वो सब वंचित है इससे। ये क्षेत्र जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो आपके पास क्या कार्य योजना है? अगर यहाँ की जनता आपको आशीर्वाद दे देती है और यहाँ का मुखिया बनाती है, तो आपके पास कुछ कार्य योजना होगा जो आप करेंगे? जी, कार्य योजना ये है कि अधवारा समूह का जो रास्ता है जहाँ से पानी हम लोगों को बाढ़ के लिए आती है, उस बांध को बंधवाएंगे। शिक्षा का जो दृष्टिकोण है, जो पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही है, उसका व्यवस्था करवाएंगे। रोड और नाला, जल नल का जो समस्याएं हैं, यहाँ पानी का समस्या, उस सब का व्यवस्था करवाएंगे मतदाता मालिक के लिए। आपकी प्रत्याशी महिला हैं और युवाओं और महिलाओं के लिए इनके पास क्या कार्य योजना है? अगर जीत के आते हैं तो युवाओं और महिलाओं के लिए कौन सा कार्यक्रम? युवाओं के लिए जो कार्य है हमारा, जो भी कुछ ऐसे नौजवान युवा हैं जिनको जो बेरोजगार है अभी, उनको बेरोजगारी के लिए चुनाव जीतने के बाद हम उन पर विचार करेंगे, सोचेंगे। आगे हम उसके लिए जो है सो लिखित करेंगे, सरकार से डिमांड करेंगे जो हमारे पंचायत में कुछ ऐसा विधि व्यवस्था हो जो बेरोजगारी दूर हो सके। आपके पंचायत में कितने वार्ड और कितने मतदाता हैं? 14 वार्ड है, 6,500 के आसपास मतदाता है हमारे पंचायत में। जगवनपुरी पंचायत में क्षेत्र संख्या 2 है। स्वास्थ्य केंद्र का स्थिति यहाँ कैसा है? स्वास्थ्य केंद्र है या नहीं है, या है तो किस हाल में? स्वास्थ्य केंद्र यहाँ 0/0 पर है, जबकि आप आए हैं जहाँ से बिस्फी से वहीं है, वहाँ भी कोई सुविधा वैसा नहीं है। यहाँ एम्बुलेंस का सुविधा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हम चुनाव जीतते हैं तो पंचायत में एम्बुलेंस का भी सुविधा उपलब्ध हम करवाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में कैसा काम चल रहा है? शिक्षा का भी क्षेत्र में जो है सो 0/0 जा रहा है। कोई शिक्षा में सुधार नहीं है। इसके लिए चुनाव जीतने के बाद ही आगे कार्य करेंगे हम। पिछली बार भी आप चुनाव लड़े थे तो समाज सेवा के बल पे ही लड़े होंगे। इस बार फिर आप लड़ रहे हैं, तो समाज सेवा में के नाम पर आपने क्या सब किया है जिससे जनता आपको प्रभावित हो? समाज सेवा में जब भी कोई बीमारी ऐसी ग्रसित होती है, कोई ऐसा समस्या होता है जैसे कि DMCH ले जाना है, या कोई सामाजिक पंचायती होता है, किसी भी तरह की मुद्दा जब समाज में होता है तो समाज हमको ढूंढते हैं कि भोला जी को बुला करके लाइए, समाज को फैसला कराइए, जिसमें ये इनका सराहनीय फैसला होता है, तो उसमें हम बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। समाज के बीच लोगों के बीच रहते हैं हमेशा, दुख सुख में दिन रात। या मान लिया कि हिंदू समाज का हो या मुसलमान समाज को, उससे हमको जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहाँ भी लोग हमें बुलाते हैं, मैं मान सम्मान के साथ मैं वहाँ जा करके मैं अपना कार्य उचित ढंग से मैं करता हूँ। और अंत में आप अपने मतदाता मालिकों से क्या अपील करेंगे जिनसे कि वो आपको वोट करे और यहाँ का मुखिया बनाए जगवन पूर्वी का? और आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह है ढोलक छाप, क्रमांक संख्या 2 पर है। हम जगवनपुरी पंचायत के मतदाता मालिक से हाथ जोड़ करके आग्रह विनती करते हैं कि इस बार
तमाम मतदाता मालिक हमें एक एक वोट दे करके जिताइए। 5 साल का जो सेवा होगा वह नेता बन के नहीं होगा, वह बेटा बन के होगा, भाई बन के होगा, बंधु बन के होगा। नेता का सेवा नहीं होगा, बेटा का सेवा होगा। तो ये थे भोलक कुमार साहनी जी, जिनकी पत्नी किरण भारती जी मुखिया प्रत्याशी हैं। इन्होंने पिछली बार भी चुनाव लड़ा था, कुछ मतों से इन्हें शिकस्त मिली थी। इस बार ये पूरे जोश खरोश के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं और इन्होंने भरोसा दिलाया है अगर यहाँ की जनता इनको मुखिया पद पर विराजती हैं तो यहाँ की जितनी भी योजनाएं हैं सरकार की, चाहे वो राज्य सरकार की योजनाएं हो, केंद्र सरकार की योजनाएं हो, पंचायत स्तर की योजनाएं हो, सभी योजनाओं का लाभ ये जनता तक पहुँचाएंगे और कि भ्रष्टाचारियों को हटाने का काम करेंगे, बीच में बिचौलियों का जो काम होता है उसे हटाने का काम करेंगे और उस जितने भी लाभुक हैं उनको, जो वाजिब लाभुक हैं उनको सारे योजना का लाभ देंगे और निस्वार्थ भावना से सेवा करेंगे। एक नेता नहीं, एक बेटा बनकर ये लोगों के बीच अभी भी काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ फ्रंटलाइन 24